हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के ऊपर। जहां देश में एक तरफ बढ़ते कोरोना केसेस की काउंटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उन इलेक्शंस का रिजल्ट हुआ जिनकी वजह से एक्चुअल में कोरोना फैला और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग रहे। स्पेशली अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो जो भी एग्जिट पोल ने प्रिडिक्ट किया था वो काफी गलत रहा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारे के सारे एग्जिट पोल गलत रहे। इन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा टीएमसी को 180 सीट मिल सकती हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ टीएमसी ने सेकंड थर्ड मेजोरिटी हासिल की है। टीएमसी ने ना ही 200 का आंकड़ा पार किया है, बल्कि एक बेटर परफॉर्मेंस ली है बंगाल के इलेक्शन से। इन्होंने मीडिया को छोड़िए, होम मिनिस्टर खुद अमित शाह हर फेज के बाद प्रेडिक्शन दे रहे थे। पहले फेज के बाद कहा था कि बीजेपी 26 सीट लेके जीत रही है आउट ऑफ 30। पांचवें फेज के बाद ये कहा उन्होंने कि 122 सीट्स जीत चुकी है और 200 का आंकड़ा पार कर लेगी। अक्सर पॉलिटिशियन ऐसे दावे करते रहते हैं ताकि इलेक्शन में मोमेंटम बना रहे, लेकिन जो अमित शाह ने किया वो एक आम बात है, वो हर पॉलिटिशियन करता है। लेकिन एक प्रेडिक्शन थी जो प्रशांत किशोर ने की। उन्होंने कहा था कि बीजेपी कभी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती और अगर 3 डिजिट में इनकी सीट्स आ गई तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। और ये बात उन्होंने उस वक्त कही जिस वक्त पूरी मीडिया इनके अपोजिट थी। और इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया देश के इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो कि किसी हद तक सही भी है। आमतौर पर क्या होता है कि जब पार्टियां हार जाती हैं तो ब्लेम करती हैं इलेक्शन कमीशन को या फिर ईवीएम को, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेकंड थर्ड मेजोरिटी के साथ जीतने के बाद भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्लेम किया कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की बीजेपी को जिताने के लिए। और इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इतना बायस था बीजेपी पार्टी के लिए। और इस बात के लिए उन्होंने कई सारे रीजन भी दिए। जैसे पहला रीजन इन्होंने ये दिया कि 8 फेजेस तक इलेक्शन को खींचना। Just take the scheduling of the election. 8th round in the pandemic time. What made you do this? Only because you wanted to give more opportunity to the BJP leaders to come and campaign. और दूसरा ये कि इलेक्शन के फेजेस को इस तरह से डिजाइन करना कि पहले वहां पर इलेक्शन होंगे जहां पर बीजेपी स्ट्रांग होगी, लेकिन जहां पे टीएमसी स्ट्रांग है वहां उन डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया ताकि इलेक्शन का मोमेंटम ना बन सके। Years when a district was carved out in 4 phases, just because that district was supposedly seen as a Trinamool's stronghold, that district polled in 4 phases. It just because you wanted to have this 4 seats, 5 seats, 10 seats, so that there is no momentum in favor of Trinamool. Bulk of the seats with BJP won in Lok Sabha went for poll early. Is it the point? और तीसरा ये कि धर्म के नाम पे इलेक्शन कैंपेन करना और इलेक्शन कैंपेन के बाद उनके ऊपर कोई भी एक्शन ना लेना, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ना लेना जो धर्म के नाम पे इलेक्शन कैंपेन करते हैं। वहीं अगर पॉलिटिकल रिलीजन की बात करें तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी वो हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने में लगे हुए हैं। स्पेशली बीजेपी के सपोर्टर्स की तरफ से ये भी देखने को मिल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि ये माइनॉरिटी की वजह से जीत गए। अगर सारे हिंदू हमारी पार्टी को वोट देते तो हमारी पार्टी जीत जाती। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में बात करें तो यहाँ पे 70% वोट हिंदू के हैं और 50% लगभग 50% वोट जो है मुस्लिम के हैं। वेस्ट में अगर बात की जाए वेस्ट में तो, लेकिन बंगाल के जो साउथ वेस्ट में एरिया पड़ता है वहां मुस्लिम की पॉपुलेशन बिल्कुल 5% से भी कम है, लेकिन वहां जो सारी सीटें हैं वो टीएमसी ने जीती हैं। यहाँ पे तो नहीं कह सकते कि हिंदू और मुस्लिम का वोट है। लेकिन बीजेपी की तो हार हुई है, बुरी तरीके से हार हुई है। बट अगर कांग्रेस की बात कीजिए तो कांग्रेस का तो सफाया हो गया, बिल्कुल ये बुरा हाल है। कांग्रेस को एक अच्छे लीडर की जरूरत है